नमस्कार साथियों, आज हम रुचिरा भाग 3 से 9वां पाठ सप्तभगिन्यः इसके विषय में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। नवमः पाठः, 9वां पाठ सप्तभगिन्यः, 7 बहनें। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के प्राकृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो सप्तभगिनी यह एक दिया गया नाम है, ये प्रसिद्ध नाम है। ये 7 राज्यों के लिए जो है कि प्रयोग किया गया है, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है। ये अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो है कि जाने जाते हैं। यहाँ का सांस्कृतिक और सामाजिक जो वैशिष्ट्य है उसको ध्यान में रखकर जो है इस पाठ को बनाया गया है। यह एक संवादात्मक पाठ है। तो अध्यापिका और छात्रों के बीच में परस्पर संवाद है। अध्यापिका सुप्रभातम, छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका कहती है सुप्रभात, छात्र भी अभिवादन करते हैं सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्, ठीक है आज हम क्या पढ़ेंगे। छात्रा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत सुंदर। वदत, बोलो अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशतिः महोदया 24 राज्य हैं। सिल्वी नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्ये कोपि, अध्यापिका वदति और कोई। स्वरा मध्ये एव, बीच में ही उठकर महोदय महोदया मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है। अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति। 29 यानी 29 राज्य, वर्तमान में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, और इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो वर्तमान में 8 हो गए हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन बिल्कुल सही जानती है। भवतु, ठीक है। अपि जानी था यूयम अपि जानी था, तुम लोग भी जान लो कि एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में 7 राज्यानाम एक समूहायुस्ति, 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्तभगिन्यः इति नामना प्रथितोस्ति, जो सप्तभगिनी नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः, सब छात्र एक दूसरे को आश्चर्य पूर्वक देखते हैं और प्रश्न भरी निगाहों से कहते हैं 7 बहनें। निकोलस कहता है, पूछता है इमानि राज्यानि सप्तभगिनी इति किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहते हैं। अध्यापिका वदति प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको, अयं प्रयोगः, यह प्रयोग केवल संकेत मात्र है। कदाचित संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश या वातावरण में समानता के कारण इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, इन्हें इस उपाधि से जाना जाता है, या ये इस उपाधि से प्रसिद्ध हैं, इस नाम से प्रसिद्ध हैं। समीक्षा शोभनम कौतूहलम मे न खलु शांतिम गच्छति, मे जिज्ञासा, मे कौतूहलम, मेरी जिज्ञासा शांतिम न गच्छति, मेरी जिज्ञासा भी शांत नहीं हुई है। श्रावयतु, सुनाइए। तावत, तो यत कानि तानि राज्यानि, तो वे कौन से राज्य हैं जिन्हें सप्तभगिनी कहते हैं। अध्यापिका शृणुतः, सुनिए। अद्वयं मत्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्त राज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। अद्वयम अ से 2 राज्य, मत्रयम म से 3 राज्य, और न और त्रि से युक्त 2 राज्यों के संयोग से 7 राज्यों के समूह को ही सप्तभगिनी कहते हैं। इत्थं भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, इन 7 बहनों के अंतर्गत
ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड अर्थात नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानी लघूनि वर्तन्ते, ये बहुत छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, फिर भी जो है कि अपने गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े लगते हैं, प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम महोदया, अध्यापिका इमा सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। इमा सप्त भगिन्या, ये 7 बहनें स्वीये अपने प्राचीने इतिहासे प्राचीन काल के इतिहास में प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टा, प्रायः स्वतंत्र देखी गई। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, केनापि शासकेन किसी भी राजा के द्वारा इन्हें अपने अधीन नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो, अनेक संस्कृतियों से युक्त इस भारत भूमि पर एतासाम भगिनी नाम, इन जो है कि 7 बहनों की संस्कृति अपना महत्व रखती है या महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तम, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में आया, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ। अयम शब्दः सर्वप्रथमः कदा प्रयुक्तः, ये शब्द ये नाम सबसे पहले कब प्रयोग में आया। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथमम, सुनने में मधुर लगने वाले इस शब्द का प्रयोग विगत शताब्दस्य, बीती शताब्दी के द्विसप्ततितमे वर्षे, द्विसप्ततितमे अर्थात 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर किसी के द्वारा जो है दिया गया। अस्मिन् काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इसी समय इन राज्यों को पुनः संगठित किया गया, इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। स्वरः अन्यः किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, अन्य किमपि, अन्य मतलब कुछ और विशेषताएं हैं क्या इन राज्यों की। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, निश्चित ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी अर्थात इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि, और भारत रूपी इस विशाल वृक्ष पर पुष्प के गुलदस्ते के समान सुशोभित होते हैं ये राज्य। राजीवः भवती महोदया गृहे यथा सर्वाधिका रम्या, घर में जैसे सबसे मनोहर प्यारी भगनी भवती बहन होती है, तथैव वैसे ही भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका सबसे प्यारी इमा सप्त भगिन्यः सन्ति, ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्यागता ते यम भावना परम कल्याणमयी, आप ते मनस्यागता तुम्हारे मन में आई यह भावना परम कल्याणकारी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सब लोग वैसा नहीं सोचते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यं कथनीयम्। अस्तु ठीक है, तावत एतेषां विषये, तो इन राज्यों के विषय में कुछ और विशेषताएं कहनी है। सावहित मनसा शृण्वन्तु, सावधान होकर सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयम्, अयम प्रदेशः जनजाति बहुलः, ये प्रदेश जनजाति बहुलता से युक्त हैं। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः, गारो खासी नगा मिजः इत्यादि बहवः जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, इस प्रकार की बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं जो शरीरेण ऊर्जस्विना, जो शरीर से बहुत तेजस्वी। एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषा भी समन्विता, इन प्रदेशों में रहने वाले लोग बहुभाषी भी, बहुत सारी भाषाओं से युक्त यानी जानने वाले होते हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता, और अपने पर्व परंपरा से भी परिपूर्ण होते हैं। और स्वलीला कला भीष्य निष्णाता संति, और अपने क्रियाकलापों में भी जो है कि वो कुशल होते हैं।
मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते। महोदया वहाँ तो बांस के वृक्ष भी मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। अध्यापिका आम हाँ, प्रदेशोऽयं हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इन प्रदेशों में हस्तशिल्प का बाहुल्य है। वस्त्र आभूषण से लेकर घर निर्माण तक के कार्य प्रायः वंश यानी बांस से निर्मित वस्तुओं के उपयोग से किए जाते हैं। यतोहि क्योंकि अत्र वंश वृक्षा प्राचुर्येण विद्यते। यतोहि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि इन प्रदेशों में बांस के वृक्षों की प्रचुरता है। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तोऽस्ति। वर्तमान में बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है। अभिनवः भग्नी प्रदेशोऽयं बहवः कृषका इति प्रतीयते। भग्नी प्रदेश अयम भग्नी प्रदेशः, ये 7 बहनों का जो प्रदेश है ये बहुत जो है कि आकर्षक प्रतीत होता है। सलीमः किम भ्रमणाय भग्नी प्रदेशोऽयं समीचीनः। क्या घूमने के लिए अयम यह भग्नी प्रदेश समीचीनः मतलब सही है। तो सर्वे छात्रा उच्चै महोदय महोदया आगामिनी अवकाशे आने वाले अवकाशों में छुट्टियों में वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते मे अयं विचारः। मे अयं विचारः रोचते, मुझे ये विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि, ये 7 राज्य तो भ्रमणाय घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि इति स्वर्ग के समान हैं, ऐसा लगता है। धन्यवाद।